सो व्हाट्सअप व्यूअर्स। तो भाई आज है मेरे सामने द गोट मर्सिडीज जी इलेक्ट्रिक। सो भाई ये है मर्सिडीज की G580 और भाई ये कार आजकल इंडियन यूट्यूबर्स के बाइंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सो इसी वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊंगा। लॉक और लॉक का बटन मिलता है, बीच में आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिलता है, प्रीमियम सी सिंपल सी की आपको मिल जाती है। और अब आते हैं भाई कार के फ्रंट प्रोफाइल पे। सो अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो कोई ऐसा ही बंदा होगा जिसको मर्सिडीज़ की जी वैगन नहीं पसंद होगी, नहीं अच्छी लगती होगी देखने में, क्योंकि भाई ये देखने में हर तरफ से हर जगह से अच्छी लगती है। सो मैं लुक्स की इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं खुद इतना बड़ा फ़ैन हूँ जी क्लास का। सो अब आते हैं भाई कार के फ्रंट प्रोफाइल के क्लोज़र लुक पे। तो सामने आपको दिखेंगे ऐसे कुछ हेडलैम्प्स, जलने में ये कुछ ऐसे लगते हैं। इसमें आपको राउंड DRLs और प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बहुत पावरफुल लाइट्स में आपको मिलती हैं। और सामने लाइट्स के बगल में आप देखते हैं तो आपको सामने मिलता है ये इसका हेडलैम्प वॉशर, एक बड़े फीचर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। या हुड पे आपको इंडिकेटर्स प्लेस्ड मिल जाएंगे। ये काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट था मर्सिडीज़ की तरफ से। ये सामने बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो मिलेगा, ऊपर आपको मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग मिल जाएगी लोगो के साथ। और ये जो जी क्लास का हुड का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी यूनिक था मर्सिडीज़ की तरफ से, क्योंकि काफ़ी कार ब्रांड्स ने इसको कॉपी करने की कोशिश करी। नीचे बम्पर पे आपको पार्किंग सेंसर और फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल की। सो आ गए हैं यहाँ साइड प्रोफाइल पे, बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में आपको ये तीनों ग्लास जो है वो आपको एकदम बॉक्स फिनिश में मिलेंगे, जिसकी वजह से कार और ज़्यादा बॉक्सी और ज़्यादा मतलब एक माफिया लुक देने लगती है। सो ओवरऑल जो जी क्लास है वो माफिया लुक की वजह से ही जानी जाती है और माफिया ज़्यादातर जी क्लास को पसंद भी करते हैं। यहाँ सामने आप देखते हैं EQ की बैजिंग मिलेगी, क्योंकि कार इलेक्ट्रिक है। ये है इसके ORVMs जिसमें आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और साइड में आपको एक कैमरा मिल जाता है। सो ओवरऑल जो ORVMs का डिज़ाइन है वो भाई बहुत बढ़िया लगता है देखने में। आते हैं इसके अलॉयज़ पे। तो यहाँ सामने इसके ब्लैक कलर के अलॉयज़, जिनका ओवरऑल डिज़ाइन भाई देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। बात कर लेते हैं इनके टायर प्रोफाइल की। तो इसमें आपको मिल जाती है भाई 275/50 R20 की टायर प्रोफाइल, 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलती है 250 mm की, बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पे आपको ये डोर हैंडल मिल जाता है जो कि वैसे ही ओल्ड स्कूल टाइप का है। पीछे आपको ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, क्योंकि भाई इतनी महंगी कार है और मर्सिडीज़ की कार है, डिस्क तो पीछे मिलेगी ही। अब बात कर लेते हैं भाई कार की रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल तो वैसे ही सेम रहने वाली है जैसे G400D में और G63 AMG में आती है, वैसे ही सेम रियर प्रोफाइल है। बस यहाँ पे G580 की बैजिंग आपको मिलेगी। ये इसके टेल लैम्प्स हैं, जलने में ये कुछ इस तरह के लगते हैं और इसमें आपको ऑल LED सेटअप के टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। सो ये तो हो गई भाई टेल लैम्प्स की बात। पीछे आप देखते हैं तो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी तो भाई बहुत बढ़िया है इस कार की। सो अब आते हैं यहाँ पे। तो ये इसका रियर बूट का डोर, जिसमें आपको मिलते हैं ये स्पेयर व्हील। सो स्पेयर व्हील आपको वही सेम साइज़ अलॉय मिलेगा, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें वही सेम साइज़ का अलॉय आता है स्पेयर व्हील में भी। सो खोल लेते हैं बूट और देख लेते हैं अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितनी स्पेस मिलती है। सो बूट खोलते ही सबसे पहले अंदर आप डोर पे ध्यान देंगे तो सामने ऐसा कुछ ये ग्रैम हैंडल मिलेगा, जिसमें आपको एक कार्बन फाइबर की प्रीमियम सी फिनिश मिलेगी। नीचे आपको ये लेदर की फिनिश मिलेगी जो कि बहुत प्रीमियम है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ है सामने ये इसका बूट, जिसमें आपको ऐसी कुछ पार्शियल ट्रे मिल जाती है। और बूट में आप देख ही पा रहे होंगे इसमें पूरा एक क्लोथ फिनिश मिली है जो कि बहुत प्रीमियम लग रहा है देखने में। ये स्पीकर आपको मिलता है। और बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इसमें आपको मिल जाती है भाई 620 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस, बहुत बढ़िया बूट स्पेस है। यहाँ से आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हैं आगे आर्मरेस्ट खोल के। और बूट में आपको रूफ में भी और साइड में भी हर जगह लाइट्स मिल जाती हैं, जैसे रात में आपको कुछ सामान निकालना है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। सो अब देख लेते हैं इसका रियर डोर, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से खोल लेते हैं हम रियर डोर और ऐसा कुछ है इसका रियर डोर, जिसमें आपको वैसे ही लेदर की फिनिश मिल जाती है। यहाँ सामने आपको प्रीमियम लेदर फिनिश मिलेगी, सिल्वर का आपको ये एक्सटेंड मिल जाता है। नीचे आप देखते हैं तो आपको ये कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है और ये सिल्वर डोर हैंडल्स आपको यहाँ सामने मिल जाएंगे। सो बहुत बढ़िया, ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। यहाँ डोर पे भी आपको ये स्पीकर्स मिल जाते हैं और वेंटिलेटेड सीट कंट्रोल करने का ये बटन मिल जाता है। तो भाई ये तो हो गई इसकी डोर्स की बात। अब देख लेते हैं इनकी सीट्स। तो इसमें आपको डुअल टोन फिनिश की सीट्स मिलती हैं ब्लू स्टिचिंग के साथ, क्योंकि भाई ये ब्लू कलर की कार है, ब्लू स्टिचिंग इसमें आपको मिलती है। खोल लेते हैं इसका आर्मरेस्ट। तो यहाँ सामने आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर की स्पेस और यहाँ सामने आप देखते हैं तो आपको तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं और जो सीट है वो आपको फुल लेदर फिनिश में, प्रीमियम लेदर फिनिश में मिल जाती है। अब आ गए हैं कार में और देख लेते हैं यहाँ आपको बीच में आर्मरेस्ट में क्या मिलता है। सो 2 ऐसे इवेंट्स मिल जाते हैं जो वैसे ही आपको पहले जी क्लास में आते थे और देखने में इनकी डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगती है जेन्युइनली। वहीं नीचे आपको 2 सी टाइप के पोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैगजीन होल्डर। सो ये तो ओवरऑल हो गई इंटीरियर की चीज़ें। ये भाई डोर पे आपको पावर विंडो कंट्रोल जो कि ऊपर मिलता है, यहाँ से ये कार लॉक अनलॉक होती है अंदर से। सो अब आते हैं ड्राइवर साइड डोर पे और देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं ड्राइवर साइड डोर पे। सो अभी तो कार लॉक है, कार को कर लेते हैं अनलॉक
और देख लेते हैं ड्राइवर साइड डोर पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो ये ऐसा कुछ है ड्राइवर साइड डोर, जो कि वैसे ही ज़्यादातर चीज़ें सेम है इसमें पीछे के मुकाबले। प्रीमियम लेदर फिनिश आपको मिलेगी, यहाँ आपको वही कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है। और ये है सामने भाई इसके सीट्स के कंट्रोल्स, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, मेमोरी फंक्शन के साथ सीट्स के कंट्रोल्स आते हैं। यहाँ सामने ORVMs और पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो ये तो मैंने आपको दिखा दिया ड्राइवर साइड डोर। अब दिखा देता हूँ मैं आपको ड्राइवर सीट। तो यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि कंट्रोल्स इसके डोर्स पे हैं। इसमें आपको वैसे ही डुअल टोन की सीट मिलेगी और ब्लू स्टिचिंग आपको मिल जाएगी सीट्स में। सो अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये दिखता है ऐसा कुछ, ये फ्रंट डैशबोर्ड देखने में भाई बहुत प्रीमियम लगता है, एकदम A1 क्लास का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। यहाँ सामने इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं भाई G580 के। सो स्टीयरिंग में राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं भाई। और ये जो इसकी MID है ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है, ऑफ रोड की, कार की, सारी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। बहुत बढ़िया MID इसमें आपको मिलती है। यहीं पर नीचे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल स्टीयरिंग में काफ़ी सारे बटन्स आपको मिलेंगे। और कार की जो स्टीयरिंग है वो है भाई फ्लैट बॉटम, इसमें आपको साथ साथ पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं इसके स्टीयरिंग पे। तो ओवरऑल स्टीयरिंग देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। आते हैं इसके AC वेंट्स पे, तो यहाँ पे आपको ये ऐसे कुछ AC वेंट्स मिलते हैं। नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लाइट्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई इस कार का मेन USP फीचर, जिसकी वजह से इस कार की इतनी हाइप बनी थी। सो यहाँ पे सामने आपको मिल जाते हैं भाई इसके G10 के कंट्रोल, जिससे आप अपनी कार में G10 ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो ऐसी कुछ ये कार लगती है G10 करने में, और ये है इसका भाई मेन USP फीचर। सो G10 तो भाई आप लोगों ने देख लिया। अब दिखा देता हूँ मैं आपको इसके AC के कंट्रोल्स। तो यहीं सामने आपको मिल जाते हैं AC के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलती है। और नीचे आपको ये ऐसा कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। अभी बॉटल रखी हुई है इसलिए बंद नहीं हो रहा। सामने आपको वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 कप होल्डर का स्पेस मिलता है। और ये है भाई इसका टच पैड, जिससे आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे मैं टच यहाँ पर कर रहा हूँ, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसके इंफोटेनमेंट में हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है। और ये है इसका आर्म रेस्ट भाई, जिसमें आपको वैसे ही ब्लू स्टिचिंग मिलेगी। सो काफ़ी अटेंशन टू डिटेल काम किया है मर्सिडीज़ ने। देखते हैं यहाँ पे, तो ये इसका ग्रैब हैंडल जो है को पैसेंजर के लिए, उसमें भी आपको कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। सो कार्बन फाइबर का काफ़ी सारे एलिमेंट है कार में। सो कार को कर लिया है बंद। बाहर चलने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो ये आपको ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो कि लाइट्स के साथ आता है। ये बहुत बढ़िया फीचर है। यहाँ सामने आपको सनरूफ के और लाइट्स के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। और को पैसेंजर साइड में भी आपको मिरर विद लाइट मिलता है। ये है इसकी सनरूफ, जो कि आपको छोटी सनरूफ मिलेगी। ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ इस कार की पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं करती है। सो इंटीरियर की सारी चीज़ें तो मैंने दिखा दी, पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया। यहाँ पे मिलता है आपको ये इसका गियर लीवर, जो कि एक तरह से लाइट के कंट्रोल्स की तरह आपको मिलता है, सेंटर पैनल में नहीं मिलता। और लाइट्स के कंट्रोल्स मैं तो आपको यहाँ सामने दिखा ही चुका हूँ। सो अब आते हैं कार के बाहर और बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स की। एक तरह से इंजन स्पेक्स की क्या, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के स्पेसिफिकेशंस की। सो इसमें आती है भाई 532 किलोवाट की मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। और इसमें आपको बैटरी मिलेगी 116 किलोवाट आवर की। और अगर बात करें इस कार की रेंज क्लेम्ड की, तो इसमें आपको टोटल मिल जाती है 473 किलोमीटर की रेंज क्लेम्ड मर्सिडीज़ की तरफ से। और अब आते हैं हम इसके पावर पे, तो इसमें आपको मिलती है भाई 576 bhp की तगड़ी पावर और 1164 Nm का बढ़िया टॉर्क। सो इतने बढ़िया पावर और टॉर्क फिगर्स की वजह से इस कार में आपको बहुत तगड़ा इनिशियल पिकअप मिलता है, जिसकी वजह से ड्रैग रेस बहुत आराम से जीत जाती है। और आपने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा होगा कि इनिशियल पिकअप में मेरी फैमिली का कैसा रिएक्शन था। तो इस तरह की रिएक्शन वीडियोज़ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, मतलब जिन्होंने G580 खरीदी हुई है। सो अब बात कर लेते हैं इस कार की प्राइसिंग की। तो भाई इतनी बढ़िया गाड़ी, इतनी तगड़ी गाड़ी आपको सस्ते प्राइस में तो मिलेगी नहीं। सो बात करते हैं इस कार की प्राइस की, तो अराउंड ये 3 करोड़ 14 लाख रुपीज़ ऑन रोड नवी मुंबई में आपको मिलेगी। आप अगर दूसरे स्टेट में लेते हैं तो शायद ये सस्ती पड़ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में टैक्स ज़्यादा है। यहाँ सामने आप एडैस के दोनों कैमरा देख रहे होंगे। एज ए नॉर्मल कार में आपको सिंगल कैमरा मिलता है, भाई मर्सिडीज़ की G580 में आपको 2 कैमराज मिलेंगे, क्योंकि भाई ये मर्सिडीज़ की G क्लास है। और G क्लास जो है वो इंडिया में अभी फेमस नहीं हुई है, काफ़ी लंबे टाइम से फेमस हुई है, जब से सिद्धू मूसेवाला ने अपने गानों में इसको फीचर किया है। उसकी वजह से लोग यही समझते हैं कि मतलब माफिया वाली फील चाहिए तो हमें डेफिनेटली G क्लास ही लेनी चाहिए। सो भाई ये थी हमारी G इलेक्ट्रिक की वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं इस कार का प्रॉपर एक इन डेप्थ डिटेल रिव्यू वीडियो लेके आऊँ, जिसमें मैं आपको इसके G10 की सारी डिटेल्स और भी अलग अलग जो 1-2 चीज़ें छूटी हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँ,
तो अगर आपको इन डेप्थ डिटेल रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं पीछे जी इलेक्ट्रिक का बैनर है, कार पहाड़ पे चल रही है। और ये कार एक बहुत तगड़ी ऑफ रोडर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से इस कार पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर देती है ये ऑफ रोडिंग में। सो भाई ये थी हमारी मर्सिडीज़ जी इलेक्ट्रिक की प्रॉपर वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।